हम आपको बस ये कहना चाहेंगे कि हमें अपने छोटे बच्चों की बहुत चिंता है। पता चलता कि कब एक मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जगदीप गिव मी ट्रीज ट्रस्ट से। आज अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जो ये 3 महीने जो अभी हमारे शुरू हुए हैं पॉल्यूशन के, उस पे आज हम कुछ जो हमारे वॉलंटियर्स हैं, ख़ास वॉलंटियर्स हैं, उनकी रिएक्शन लेने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि एक इंडिविजुअल इस पॉल्यूशन को किस तरीके से देखता है और फिर उसके रेक्टिफिकेशन के लिए, उसके बचाव के लिए या उसके खुद के पर्सनल एफर्ट्स क्या होते हैं कि वो इस इन्वायरमेंट को क्लीन रखता है और कोशिश करता है कि आसपास के माहौल को भी ठीक रखे। और आज हमारे वॉलंटियर हैं मेरठ में मुकेश जी, मैं इनके यहाँ पे घर पे आया हूँ और आज हम बात करेंगे इनसे कि पॉल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं इनकी खुद डे टू डे लाइफ में और ये किस तरीके से इस पॉल्यूशन को देखते हैं। मुकेश जी। हाँ जी, नमस्कार। मैं मुकेश, जैसा कि जगदीप भाई ने बताया। और पॉल्यूशन तो आज की तारीख के अंदर में सबसे बड़ा एक आपके जीवन में जहर घोल रहा है। जहर के साथ साथ ये कहिए कि आप कहीं भी बाहर निकलेंगे तो सांस लेना दुर्भर हो रखा है और इसको कंट्रोल करना हमारे को अपने आप अंदर से ही शुरू करना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो आप ये समझ लीजिए अगली जनरेशन को आप कुछ भी नहीं दे पाओगे। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि सबसे अच्छा साधन, कोई कुछ भी ज़्यादा नहीं कर सकता तो कम से कम अपने घर में जितनी भी जगह है उसके अंदर में प्लांटेशन करे। मैंने अपने घर के अंदर में करीब 1,500 के आसपास में पौधे लगे हुए हैं। आप इनको देखोगे तो वैसे भी मन खुश होता है, देखने में भी सुंदरता को बढ़ाते हैं और पॉल्यूशन को आप मेरे घर के अंदर सांस लेने में और सड़क पे गेट के बाहर जाने में सांस लेने में ज़मीन आसमान में फर्क रहता है। लोग बाग इस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं करते कि 4 प्लांट छोटे अपने घर में भी लगा लें तो काफ़ी कुछ हद तक इसको कंट्रोल किया जा सकता है। और जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ ये एक पॉश इलाका है, बढ़िया वाला इलाका है, पर लोग बाग बिल्कुल भी पॉल्यूशन से अवेयर नहीं है। यहाँ पॉल्यूशन की स्थिति इतनी है ख़राब है कि बहुत ही ज़्यादा। जिस हम एरिया में रहते हैं यहाँ का रेट्स, वैल्यू, हमारी रियल एस्टेट वैल्यूज़ सारी की सारी कितनी भी हाई हों, पर अगर पॉल्यूशन इतना बढ़ता गया तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। जो हम ही नहीं रहेंगे तो रियल एस्टेट क्या करेगी। हमारे बाद हमारे बच्चों को अगर हमें कुछ देना है तो वो अच्छी सांस के लिए उनको हरियाली दीजिए और पॉल्यूशन से रिमूव होने की कोशिश कीजिए। मेरे को भी ये सब चीज़ों का पूरा जो है हमारे पीपल बाबा जी से ही पूरा मैं उनसे ले पाया हूँ। सारी चीज़ें उन्हीं की देन की वजह से पूरा प्लांट्स का मैं शौक़ रखता हूँ और इनको मेंटेन करने का कोशिश करता हूँ। मैं हमारी एक बहुत ही प्राइम वॉलंटियर हैं साधना जी, आज मैं इनके घर पे आया हूँ और जैसा कि अभी माहौल चल रहा है आप देख रहे हैं कि पॉल्यूशन को लेके काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, तो आज हम इनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लेंगे कि ये पॉल्यूशन को किस तरीके से देखते हैं। हम आपको बस ये कहना चाहेंगे कि हमें अपने छोटे बच्चों की बहुत चिंता है। वो तो बहुत ज़्यादा अवेयर हैं पोल्यूशन को लेके हम लोग से ज़्यादा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकते। हमें अपना बचपन याद है जब हम लोग बहुत धूप में, जाड़ों में खूब खेलते थे, खूब अच्छी धूप होती थी और बड़ा मज़ा आता था। और मेरे अपने घर में भी खूब पेड़ थे, लेकिन धूप खूब आती थी छन छन के। आज पेड़ तो हमने अपने सेहत के लिए लगाए हैं, खूबसूरती के लिए, लेकिन धूप तो बिल्कुल गायब ही है। इतना धुआं, न जाने क्या, कितना प्रदूषण कि धूप तो देखने को ही नहीं मिलती है। बच्चों को कहाँ भेजें, सांस लेना ही मुश्किल है। मॉर्निंग वॉकर्स को कहा जाता है कि मॉर्निंग वॉक पे मत जाइए, आपके लिए अच्छा नहीं है। और विटामिन डी तो सुबह ही की धूप में होता है, वो कहाँ से मिलेगा। क्या हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ़ है? इसके लिए हमको बहुत ज़्यादा चिंता है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे पोते, मेरी पोती, वो क्या कहाँ पे सांस ले रहे हैं। बहुत दुख होता है। सबके जुकाम है, सबके गले ख़राब हैं। किस वजह से? ये कहने के लिए नहीं कि ये दूसरे बच्चों से हुआ है, सारे बच्चे आज इस प्रदूषित हवा में सांस ले रहे हैं। इसके लिए हम सबको, एक एक जने को, बड़े को, हमारी सबकी जिम्मेदारी है, हमारा दायित्व है कि जागरूक हों और आसपास के लोगों को जागरूक करें कि पेड़ पौधों की रक्षा करें, प्रदूषण ना होने दें, पत्ते ना जलाएं, प्लास्टिक ना जलाएं। ऐसा कुछ करें कि हमारे बच्चों का फ्यूचर सेफ़ हो। उनकी हेल्थ, जिनको हमने इतने प्यार से पाला है, हम बड़ा कर रहे हैं, उनको
अच्छी साफ़ सुथरी हवा में जीवन दें। नमस्कार, मैं सुजाता जैन। एयर पोल्यूशन से जो इफ़ेक्ट हमारे हेल्थ पे पड़ रहा है, चारों तरफ जो वातावरण दूषित हो रहा है, पटाखे अभी दिवाली पे इतने छूटे, सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अनुमति दे दी कि आप पटाखे जलाओ। उसका क्या रिज़ल्ट हुआ? उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि खासकर बच्चे बूढ़े, सांस लेने में उनको तकलीफ़, खांसी, जुखाम, डस्ट एलर्जीज़, ये आम बात हो गई है। घर घर में हमको वो दिखाई देने लगे। यहाँ तक कि ये नहीं पता चलता कि कब एक मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए। इसका क्या सल्यूशन है? आज हम सब चीज़ सरकार पे छोड़ दें कि भाई सरकार कुछ नहीं करती, उसकी पॉलिसीज़ गलत हैं, हम क्या करें? मेरा मानना है कि हम हर एक व्यक्ति अपना एक योगदान दे सकता है इस पोल्यूशन को कम करने के लिए। सबसे बड़ी बात है, अब जैसे मैं अपने घर में खड़ी हूँ, मेरे चारों तरफ पेड़ हैं, पौधे हैं, फूल हैं, घर में सब्जियाँ उगाती हूँ। इन सब चीज़ों से मैंने देखा है कि जो पोल्यूशन लेवल है मेरे घर का, वो बाहर से कम रहता है। अभी दिवाली के पटाखे और जितनी भी यहाँ पे दूषित हवा थी चारों तरफ, हमको उसका उतना असर नहीं महसूस हुआ हमारे घर में। और उसका कारण यही है कि हम हरियाली से सराउंडेड हैं। तो मेरा आप लोग सबसे गुजारिश मेरी यही है आप लोगों से कि सब लोग अपने घर में एक पेड़ लगाएं, एक पौधा लगाएं। आपको वो सुकून तो देगा ही, अपने आँखों को बहुत अच्छा लगता है, पर ये आपके हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल है। हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा था कि प्लांट्स इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड एंड गिव आउट ऑक्सीजन। ये शायद हम भूल गए, इसीलिए प्लांट्स को आज लगाना, जिससे कि ऑक्सीजन लेवल हमारे घरों में, ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रहे। ये प्लांट्स, ट्रीज़ से ही पॉसिबल है। आप कोई भी शेडी एरिया में जाओ, जनरल पब्लिक एरिया में ही जाओ, आप देखो वहाँ पे टेम्परेचर अलग है, वहाँ पे आपको कैसा सुकून मिलता है, क्योंकि हवा पवित्र है, प्योर है। मेंटल एक फ्रेम ऑफ माइंड ही बदल जाता है हमारा। वी आर मोर एट पीस, वी आर मोर रिलैक्स्ड। तो हमें यही चाहिए, और इसके लिए सरकार कुछ करे, इसके लिए वेट ना करें। हम लोग सब अपना योगदान दें, पेड़ पौधे लगाएं, प्लास्टिक ना जलाएं, प्लास्टिक को सेग्रीगेट करके रिसाइकलिंग यूनिट्स में भेजें, कूड़ा ना जलाएं। पत्ता हमारे घर में हो जाता है, उसको हम जला देते, उसकी खाद बनाइए। तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं कि हम अपना योगदान दें और एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करें आसपास। अभी आज जो हम पूरे दिन वॉलंटियर्स के घर गए, पूरे शहर में हम लोग घूमे, तो ये डिफरेंस मैंने खुद फील किया कि जब हम सड़क पे चल रहे थे तो हम लोगों को ब्रीदिंग में जो चोकनेस हमारे गले में आ रही थी, थोड़ा सा धुएं का भी असर था, कहीं जलने की स्मेल आ रही थी। बट जैसे ही हम अपने वॉलंटियर्स के घर गए, जो कि उन्होंने बिल्कुल लश ग्रीन कर रखा था, तो आप ये फील कर पाएंगे, ये आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होगा। और मैं आपसे भी कहूँगा कि अभी आप जैसे रोड पे चल रहे हैं, ओपन एरिया में आप चल रहे हैं उसको, और फिर आप किसी एक ऐसे एरिया में जाइए जो कि बिल्कुल ही ग्रीन है, या जंगल है, मिनी जंगल है, या सिटी पार्क है, तो आप देखेंगे कि एयर क्वालिटी में बहुत अंतर आप पाएंगे और आप उसको फील भी कर पाएंगे। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसको खुद एक्सपीरियंस करें, कि आप मेन शहर से होते हुए किसी हरी भरी जगह जाएं और इस एक्सपीरियंस को खुद फील करें। थैंक यू।